खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज मुझे अता की कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। जैसा कि मैंने वो कल आपके साथ इस बात को जो है शेयर किया कि आज शाम हम खुदावंद के पाक इस कलाम में से पाक रूह की जो है अनॉइंटिंग के बारे में हम देखेंगे कि पाक रूह जब हमारी ज़िंदगियों में आता है तो किस तरह हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होता है। पाक रूह का जो है पर्पस क्या है। हम जो है वो चर्चिस के अंदर हमने कलाम भी सुना है। हम अक्सर इस बात को जो है दोहराते भी हैं अपने जो है मुँह से कि आज खुदावंद का जो मसा बहुत ही ज़्यादा था। खुदावंद का जब मसा आज यहाँ पर था। आज हम इस बात को जो है समझेंगे कि जब पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है तो इसका जो है पर्पस क्या है। एनॉइंटिंग बेसिकली जो है मसा को एनॉइंटिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। एनॉइंटिंग का जो है असल जो है पर्पस क्या है। कलाम मुकद्दस इस बात को किस तरह जो है बयान करता है। हम देखेंगे खुदावंद के पाक इस कलाम में से कि बेसिक फाउंडेशन क्या है। हम जो है कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम देखेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद तेरा पाक कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। सिर्फ और सिर्फ हम खुदा के कलाम की रोशनी में ही खुदावंद के इस कलाम को हम जो है जान सकते हैं। उसी पर आज हम गौर करेंगे। आज हम देखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। मेरे साथ जो है बने रहिएगा, खुदावंद के कलाम को गौर से सुनिएगा। खुदावंद का पाक ये कलाम आपकी ज़िंदगियों को बदलने को है। खुदावंद का पाक रूह आज आपसे बात करने को है। खुदावंद का पाक रूह आज आपको एनॉइंट करने को है। खुदावंद का पाक रूह इस दुनिया में खुदावंद ने जो है भेजा ताकि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। देखेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर बेसिकली बाइबल के अंदर फाउंडेशन क्या है। कलाम मुकद्दस का जब हम आगाज़ देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें एनॉइंटिंग नज़र आती है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद के पाक इस कलाम के अंदर जो है या काहिनों को और जो है बादशाहों को जो है एनॉइंटेड जो है किया जाता था। उनके ऊपर एनॉइंटिंग आती थी, उनको जो है मसा किया जाता था। तो वो मसा जो है वो किस तरह होता था, कलाम मुकद्दस की बुनियाद क्या है, इस बात को लेके हम देखते हैं। खरूज की किताब उसका जो है 30 बाब उसकी 30 और 31 आयत बहुत ही खूबसूरत खुदावंद का पाक कलाम है। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को जो आप जो है खोलिएगा और इसको ज़रूर वेरीफाई करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो भी खुदा का खादम या मैं या जो है कोई भी अगर खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा है, अगर आपको ज़ुबानी उन आयात के बारे में आप जो है जानते हैं, दैट्स फाइन। अदरवाइज आप उनको ज़रूर वेरीफाई करें। जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है हम देखेंगे खुदावंद के पाक इस कलाम में से। मेरे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक जो है बाइबल है मेरे पास, यहाँ से मैं देख के उसको मैं जो है पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है जो खरूज उसका 30 बाब उसकी 30 और 31 आयत। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर या 30 वर्स 30 to 31। यहाँ पर लिखा है और हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू बनी इसराइल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। खुदा रब्बुल अफ़वाज ने, खुदावंद खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने, यहोवा एलोहीम ने, यहोवा या ने ये बातें मूसा को कहीं। मूसा से कहा कि तू हारून को और उसके बेटों को मसा करना ताकि वो मेरी खिदमत करें, काहिन की खिदमत को सर अंजाम दें। यहाँ पर हम देखते हैं अभी जब हम तेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी जो तेल का जिक्र आया है अजीज़ो। तेल जो है मैं अगर आपने जो है अगर आप मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं तो पिछले दिनों में हमने पाक रूह के एम्बलम्स का जिक्र किया कि पाक रूह के कौन कौन से एम्बलम्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो है निशानात हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें से खुदा उनके पाक रूह का एक एम्बलम जो है तेल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने हारून को कहा कि खुदा ने जब मूसा को कहा कि तू हारून और उसके बेटों को मसा करना, मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत का काम अंजाम दें। और तू बनी इसराइल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। तेल जो खुदा ने
उस तेल को जब मसा किया, खुदा ने अपनी एनॉइंटिंग उस तेल के ऊपर रखी और खुदा ने मूसा को कहा कि ये तेल उनके पास पुष्ट दर पुष्ट रहे। हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं। खुदा ने उस ऑयल को मसा किया अपने पाक रूह से। और यहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमारा फाउंडेशन क्या है कि तेल जो है एनॉइंटिंग को बयान करता है। और एनॉइंटिंग ये जो तेल की एनॉइंटिंग है, ये पाक रूह को बयान करती है। पाक रूह का साइन है कि जब बादशाहों को, खुदा के खादमों को, काहिनों को मसा किया जाता था तो उनको तेल लगाकर मसा किया जाता था। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब पहला सैमुएल उसका 16 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर, यहां पर हम देखते हैं कि जब दाऊद को जब मसा किया गया तो किस तरह खुदा के बंदे, खुदा के नबी ने, सैमुएल ने सींग के तेल से उसको मसा किया। और इसके बरक्स अगर आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, जब सैमुएल ने साउल बादशाह को मसा किया तो उसको कुप्पी के तेल से मसा किया। दैट इज ऑल्सो एक्चुअली मीनिंगफुल। कलाम मुकद्दस के अंदर हर एक बात किसी खास पर्पस के वसीला से है। हम देखते हैं कि साउल को कुप्पी के तेल से मसा किया गया। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद को, यहां पर लिखा है पहला सैमुएल उसका 16 बाब उसकी 13वीं आयत, द बुक ऑफ सैमुएल, सो चैप्टर 16 वर्स 13। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। मसा करना एनॉइंटिंग है, ये डेक्लरेशन है बेसिकली। और ये छुप कर नहीं है, ये वो छुप कर डेक्लरेशन नहीं हो रही। लिखा है कि उसको उसके भाइयों के सामने मसा किया गया। आगे जाके हम देखेंगे इसका बड़ा खूबसूरत इसका मुकाशवा है, भेद की बात है। दिस इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। खुदावन का पाक कलाम इतना आसानी से हमें समझ नहीं आ सकता जब तक खुदा का पाक रूह आपको गाइड ना करे। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। सींग जोर की अलामत है। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम सींग का जिक्र पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये जोर की अलामत है, जोर को बयान करते हैं। और खुदा ने अपने बंदा सैमुएल के वसीला से दाऊद को अपने जोर के तेल से मसा किया। जोर का तेल मतलब अपने पाक रूह की एनॉइंटिंग, पाक रूह का मसा उसकी जिंदगी में दे दिया ताकि वो गालिब आ सके। और आगे हम देखते हैं उसके भाइयों के दरमियान मसा किया और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर पाक रूह नबियों पर, बादशाहों पर, खुदा के खादमों पर, वो काहिनों पर आता था, नाजिल होता था। लेकिन वो परमानेंट नहीं था। लेकिन वो सब एनॉइंटेड कहलाते थे कि खुदा की हजूरी, खुदावंद ने उनको अपने पाक तेल से मसा किया है। इसीलिए उनको पाकीज़ा रहने की तलकीन की गई। इसीलिए उनके ऊपर तहारत के लिए बहुत सारी कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि तुमने हैकल में जाना है, तुम्हें किस किस पाकीज़गी का ख्याल रखना है, तुमने किसी मुर्दे को नहीं छूना, तुमने अपने आप को धोना है, पाक करना है। ये इसीलिए सारी बातें वो बताई गई। और आज हम इसी बात पे गौर कर रहे हैं कि एनॉइंटिंग बेसिकली है क्या। एनॉइंटिंग बाइबल के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर बेसिक फाउंडेशन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मसा का मतलब है, इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों को अपने रूह से मसा करता था। मसा करने का मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि पाक रूह, वो उनको अनॉइंट किया जाता था तेल के साथ, उनके ऊपर तेल अप्लाई किया जाता था ताकि ये आज के बाद ये खुदावंद के लिए मखसूस है, खुदावंद के काम के लिए, उसके पर्पस के लिए। ये बात आपने गौर करना है इस बात पे। इस बात को आप अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पर अभी तक हमने 2 हवाला जात पढ़े हैं। उन दोनों के मुताबिक हम देखते हैं कि काहिनों को किस लिए
मसा किया गया कि खुदा की खिदमत करें, और यहाँ पर जो है सैमुएल ने दाऊद को मसा किया ताकि वो खुदावंद के लिए बादशाह और काहिन बनकर आगे जाकर काम करे। यहाँ पर हमें दो चीज़ों की समझ आ रही है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि जो मसा है वो काम करने के लिए है, खुदावंद का पाक रूह काम करने के लिए है। खुदावंद का पाक रूह नबियों पर आता था, बादशाहों पर आता था, खुदा के काहिनों पर आता था, सिर्फ और सिर्फ उसका जो पर्पस क्या था कि खुदा उनको इस्तेमाल कर सके, खुदा उनके जलाल के लिए वो इस्तेमाल हो सके। ये तो था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इसका जो है व्यू, और बेशुमार हवाला जात हैं। अगर हम इनके ऊपर बात करना शुरू करें तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक दिन में भी इस पूरे इन तमाम हवाला जात को पूरा जो कर सकें। अभी हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर इसका जो है क्या व्यू है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर, इससे पहले कि मैं न्यू टेस्टामेंट में जाऊं, हम एक और हवाला हम जो है देख लेते हैं कि किस तरह जो है नबियों के ऊपर खुदावंद का रूह जो है वो आता था। यशायाह नबी की जो है अपना जो है किताब के अंदर बड़ा खूबसूरत जो है व्यू है। हम देखते हैं कि ये हवाला हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसको जो है डिक्लेयर किया। खुदावंद यीशु मसीह को भी ये हवाला जो है दिया गया न्यू टेस्टामेंट के अंदर। हम इसकी एविडेंस जो है मौजूद है लूका की इंजील के अंदर। हम देखेंगे कि यशायाह उसका 61 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगी में जो है वो किस लिए आ रहा है कि हम खुदावंद ने हमें जो मसा किया है ताकि मैं खुशखबरी सुनाऊं, ताकि मैं काम करूं। ओल्ड टेस्टामेंट इस बात को बयान कर रहा है, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। यशायाह नबी ने यह मैसेज खुद बयान किया, क्योंकि खुदा का रूह यशायाह पर भी था, खुदा का रूह यिर्मयाह पर भी था, खुदा का रूह योएल पर भी था, खुदा का रूह नेहमाया पर भी था, खुदा का रूह एलिया पर था, खुदा का रूह अलीशा पर था। ये वो सारे जो है लोग हैं जिन्होंने खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगियों में रिसीव किया और उनको मसा किया गया। वो खुदा के अनॉइंटेड लोग थे, खुदा ने उनको मसा किया और खुदा ने अपना पाक रूह उनकी जिंदगी में दिया। पाक रूह जो है मसा को लेकर आता है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो हमें इसका मतलब क्या है कि डेक्लरेशन है कि खुदा हमें मसा कर रहा है अपने पर्पस के लिए। ये बाइबल का फाउंडेशन है, बेसिक है, बेसिक जो है बात है, इसके ऊपर बाकी सारी बातें जो है खड़ी की गई हैं। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं, घर के जो है हम जो है न्यू के ऊपर हम जो है ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जो है अपना जो फाउंडेशन। अगर हमारा फाउंडेशन ही ठीक ना हो तो ऊपर की इमारत जो है कायम नहीं रह सकती। आजकल बहुत सारे ऐसी जो है खराबियां आजकल कलीसियाओं के अंदर हैं कि वी आर नॉट यट गोइंग थ्रू विद द फाउंडेशन। हम ऊपर वाली बिल्डिंग में जाकर बैठना चाहते हैं, वी वांट खूबसूरत हमारे पास एक घर हो, लेकिन वी डोंट नो द फाउंडेशन। हमें आज फाउंडेशन को जानना जरूरी है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। खुदावंद अपने लोगों को उसने जब मसा किया ताकि वो खुदावंद की खुशखबरी की मनादी करें। अभी हम देखते हैं इसका दूसरा व्यू न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो है इसका जो है फाउंडेशन क्या है। हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर अनॉइंटिंग का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अनॉइंटिंग दैट इज वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लाइफ ऑफ योर जीसस कि यीशु मसीह को अनॉइंट किया गया ताकि वो मेरे और आपकी खातिर मसलूब हो सके। दाऊद का पाक रूह यीशु मसीह पर आकर ठहरा। हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, रूहुल कुदस कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर आकर ठहर गया और वो जो मसा है उसके अंदर ठहरा रहा
आया और गया नहीं। आजकल बहुत सारी जो है खराबियां हमारे दरमियान चल रही हैं। आजकल लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। होशिया की किताब में लिखा, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। अदम मार्फत का मतलब है इल्म, इल्म से नावाकिफ होना, इल्म को मुकम्मल तौर पर ना जानना, खुदा को जो है प्रॉपर ना जानना, खुदा के कलाम से मुकम्मल तौर पर हमारी वाकफियत का ना होना अदम मार्फत है। हम खुदा के जो है कलाम से महरूम हैं। हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को नहीं जानते। हम खुदावंद के कलाम के फाउंडेशन से नावाकिफ हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमसे किस तरह बात करता है। हम देखते हैं कि जो डेक्लरेशन यशायाह नबी ने किया, सिमिलर जो है अपना जो डेक्लरेशन यीशु मसीह भी करते हैं। जब पाकरू उनके ऊपर नाजिल हो गया, पाकरू से वो भर गए, ही वॉज अनॉइंटेड। यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस जो है अनॉइंटेड कहती है, खुदा का जो चुना हुआ वसीला, खुदा का जो है वो बंदा, खुदा का खादम। हम देखते हैं कलाम का इसके अंदर जो है क्या लिखा है, लूका के जिसका 4 बाब की 18-19 आयत के अंदर सेम हवाला यहां पर लिखा है। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने ये हवाला पर्पसली जो है वो पढ़ा, बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड, ही वॉज अनॉइंटेड। वो मसा किया हुआ था, खुदा के पाक रूह का से उसको जो मसा किया गया था। और आप ये देखें, पिछले दिनों में मैंने इसके ऊपर काफ़ी जो है डिटेल से बात की है, बड़े जो है डिटेल से कलाम मुकद्दस के रेफरेंस को बयान किया है कि पाक रूह को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक हमारा जो है एक मैसेज था कि जो है पाक रूह जो है किस तरह यीशु मसीह की ज़िंदगी में काम करता है। और जब यीशु मसीह ने पाक रूह के बगैर जो है कुछ नहीं किया, तो हम कैसे खुदावंद के कलाम की मनादी पाक रूह के बगैर जो कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे हैं, ये अनॉइंटिंग हम देखते हैं जो खुदा की तरफ से है। जब खुदावंद यीशु मसीह पर पाक रूह नाजिल हुआ तो क्या होता है, आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और रूह कबूतर की मानंद यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। आजकल के दौर के अंदर क्या है, दैट इज द ग्रेटेस्ट डेक्लरेशन। लोगों ने देखा, लोगों ने इस आवाज को सुना। आजकल क्या है, मैनी अमंग अस आर सेल्फ डिक्लेयर्ड, आई एम अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड। बहुत सारे इस बात को डिक्लेयर करते हैं, कलाम भी जो है सुना रहे हैं, चर्चेस भी जो है बने हुए हैं, पास्टर्स भी जो है कहलाते हैं, बट दे आर नॉट द रियल अनॉइंटेड वन। आई नो दिस इज वेरी, मैं जो बात कर रहा हूं इट्स आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हाट आई एम सेइंग। मैं किसी को जो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैनी आर सेल्फ अपॉइंटेड, मैनी आर सेल्फ अनॉइंटेड कि जी पार साहब मुझे खुदा के रूह ने कहा है कि जी मैं खुदा उनकी खिदमत करूं, मेरे लिए दुआ करो, मुझे जो है तेल लगा के जो है वो आप जो है मसा कर दो ताकि मैं खुदा उनकी खिदमत कर सकूं। आजकल बहुत सारी जो चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई हैं, कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे लोगों ने पंप रखे हुए हैं तेल जो है अपना जो है लगाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आगे जाके हम इस बात पूरी पर जो है गौर करेंगे कि खुदा उनका पाक कलाम हमें जो किस तरह जो है ये सिखाता है। हमें आज पहचान रखने की जरूरत है हु इज रियल अनॉइंटेड। अगर कोई शख्स अनॉइंटेड नहीं है, आप उससे बरकत नहीं पा सकते। यू विल गेट योर ब्लेसिंग इफ एनीवन इज अनॉइंटेड। हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह खुदा का पाक रूह जो है यीशु मसीह की जिंदगी में काम करता है, शागिर्दों की जिंदगी में काम करता है। यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस का वो हवाला जो है निकाला जो यशायाह नबी ने भी जो है, यशायाह नबी ने उस बात को जो है डिक्लेयर किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। सेम हवाला यीशु मसीह ने जो है पढ़ा और वहां पे लिखा है, और यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था खुदावंद का रूह मुझ पर है। अभी यहां पर बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह को यह बात कहने की क्या जरूरत है, जबकि यीशु मसीह की जो है पैदाइश भी रूह के वसीला से हुई। कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि फरिश्ते ने आकर मुकद्दसा मरियम को जो है कहा
कि तू हामला होगी, रूहुल कुदस की कुदरत से तू हामला होगी और वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। रूहुल कुदस की जो है कुदरत से मुकस्सा मरियम हामला हुई और यीशु मसीह की जो है वो हम देखते हैं कि पैदाइश हुई। उसके बावजूद रूहुल कुदस आसमान से यीशु मसीह के ऊपर उतरा। वाह, सोचें इस बात पे, गौर करें। क्या आज मैं और आप, आज हम जो गौर करें, क्या हम आज रूहुल कुदस से जब भरे हुए हैं? क्या रूहुल कुदस आज हमारी जिंदगी में है? क्या हम एनॉइंटेड हैं? हम मनादी कर रहे हैं, हम यस हमारे अंदर शौक है, हमें शौक है मनादी का। मेरी अभी जो है रिसेंटली के किसी बहन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बहुत शौक है जी मनादी करने का। तो मैंने कहा जी आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे 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 ही हम ये काम कर रहे हैं। शौक तो है, क्या हम अनॉइंटेड हैं? क्या खुदावन ने हमें कहा है कि तुम जाकर ये काम करो? दिस इज नाउ द डेज वी आर इन ट्रेंडिंग। हर बंदा खुदावन की खिदमत में, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं। बट पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत इसके बारे में जो है टीचिंग दी है। पहला जो है करंथियों के खत में लिखा, पहले बाब में, पास है भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम रियली अनॉइंटेड हैं या नहीं है? क्या खुदा ने हमें कॉल जो है किया है या नहीं किया है? और ये अनॉइंटिंग जो है कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है कि बहुत सारे जो है नबी जो है दे वाज अनॉइंटेड बाय बर्थ। बहुत सारे बाय बर्थ अनॉइंटेड हैं, उनको किसी की अनॉइंटिंग की, किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे आगे जाके जो है बाइबल मुकद्दस में जो किस तरह जो है सिखाती है कि अनॉइंटिंग किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर जो है फ्लो होती है। इसके आगे जो है इसके जो है पर्पस क्या है, हम आगे जाके भी जब हम जो है देखेंगे। लिखा है कि यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस का वो हवाला जो है पढ़ा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। किसने? खुदा बाप ने उसको मसा किया कि वो खुशखबरी दे। गॉड anointed us, go and preach the gospel, real gospel, इख्तियार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, डॉलर लेने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने घर बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़े गाड़ियां लेने के लिए नहीं। God has chosen us and He anointed us for His purpose, कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। That was the good news. God anointed us to go and preach the gospel, खुशखबरी दें लोगों को, जाकर कुचले हुओं को आजाद करें और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल की मनादी जो उसका दिन आने वाला है, उसकी दूसरी आमद को मैं लोगों के साथ शेयर करूं। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कौन सा नविश्ता? खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि खुदा का रूह मुझ पर है। आई एम द अनॉइंटेड वन। जीसस डिक्लेयर्ड, आई एम द अनॉइंटेड वन। यीशु मसीह ने इस बात को खुद ऐलान कर दिया। अभी हमने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमने देखा कि सैमुअल ने दाऊद को उसके भाइयों के सामने मसा किया। दैट वाज द डिक्लेरेशन कि ही इज अनॉइंटेड अमंग यू। ये खुदा का चुना हुआ वसीला है। खुदा ने इसको चुन लिया है। खुदा ने जो है मूसा को कहा कि तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और ये तेल जो है पुष्ट दर पुष्ट
पुश दर पुश, नस्ल दर नस्ल उनके मसा करने का पाक तेल हो। मेरी अनॉइंटिंग है, मेरा पाक रूह है इसके ऊपर, मेरा रूह, मेरा जो है वो मसा इसके ऊपर है। मैंने इनको चुन लिया है, तुम इनके ऊपर तेल लगाओ और ये खुदा की खिदमत करें, मेरी खिदमत करना शुरू करें, बिकॉज गॉड हैज अनॉइंटेड देम। दिस इज योर पर्पस। आई थिंक बी विद मी, बी विद मी, जस्ट गौर करें इस बात पर। अगर आप किसी बात को मिस कर रहे हैं, आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। आप क्योंकि इस मैसेज को बाद में देखने वाले हैं, आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम आपकी जिंदगी तब्दील करने को है। खुदावंद आज आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने को है। खुदावंद आपसे बात कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि जो है लूका की इंजील में फिर हमने देखा कि लूका की इंजील 4 बाब की जो 17 से 21 आयत के अंदर कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। दैट वाज द डेक्लरेशन कि ये वर्ड जो यशायाह नबी की मार्फत डिक्लेयर किए गए, दैट वाज फॉर ये जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की आमद के बारे में कि उसने मुझे मसा किया है। ये बात यशायाह नबी ने डिक्लेयर की और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी हुई। और जो है यीशु मसीह ने कहा कि ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कलाम मुकद्दस की वो बात आज पूरी हुई कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। पहले क्या होता था, रूह आता था, अपना काम करता था, वापस चला जाता था, चंद लिमिटेड टाइम के लिए आता था और वापस चला जाता था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। हम देखते हैं अमाल की किताब उसके जो है 10वें बाब की 38 आयत के अंदर, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स के 38, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। रूहुल कुदस और कुदरत से, कुदरत कि अभी जब हम वर्ड कुदरत का यूज कर रहे हैं तो आगे लिखा है वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। दैट वाज द गॉड। खुदा की जो है कुदरत, खुदा की इलाही जो है सफात पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह के अंदर, जिसके वसीला से यीशु मसीह ने मौजज़ात किए। यीशु मसीह ने एक भी काम पाक रूह की मर्जी के बगैर नहीं किया। पाक रूह के बगैर यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। आप देखें, इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही वॉज बॉर्न विद द होली स्पिरिट। यीशु मसीह की जो है अपना जो है पैदाइश पाक रूह की जो कुदरत से हुई, पाक रूह के वसीला से होती है। कलाम मुकद्दस इस बात की जो तस्दीक करता है, मुकद्दसा मरियम इस बात की तस्दीक करती है और वो खुश होती है इस बात से कि खुदा ने मेरे जो है खुदा ने मुझ पर जो है नजर की है, खुदावन ने मेरी जो पस्त हाली को जो खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अमाल की किताब के अंदर, ये शागिर्दों ने इस बात की गवाही दी कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। क्या आज खुदा मेरे और आपके साथ है? हम अक्सर इस बात को हम जो है बयान करते हैं, हम कहते हैं कि जी पाक रूह मेरे पास भी है, मेरे अंदर भी खुदा का रूह है। आर यू अनॉइंटेड? गौर करें आज इस बात पे। इफ यू आर अनॉइंटेड देन यू नो नीड टू सिट एट होम। फिर आपको घर में बैठने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अनॉइंटेड यू शुड नॉट सिट एट होम एंड वेट फॉर समवन टू कम एंड से आए भाई जी मेरे लिए दुआ करें। आपको बाहर निकलने की जरूरत है, आपको खुदावंद के लिए काम करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अनॉइंट किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। इफ यू आर अनॉइंटेड यू हैव टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। खुदावंद के कलाम की खुशखबरी को आपको लोगों तक ले जाने की जरूरत है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, यू आर नॉट अनॉइंटेड। सो अनॉइंटेड कैन नॉट सिट एट होम एंड वेट। आपको आज बाहर निकलने की जरूरत है। हम देखते हैं कि मसा जो है उसका जो पर्पस क्या है।
फिर हम देखते हैं कि खुदा का जो है वो मसा जो है न्यू टेस्टामेंट के अंदर ईमानदारों को जो है अपना जो है दिया गया है। उसका जो है क्या पर्पस क्या है, जो है मसा ईमानदारों की जिंदगी में आता है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं जो पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी जो 20वीं आयत, गौर कीजिएगा, वी आर न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स। लेकिन हमें समझना ओल्ड को भी है, बिकॉज ओल्ड इज अवर योर फाउंडेशन एंड न्यू इज अवर योर वे फॉरवर्ड, कि हम किस तरह हमें खुदा उनके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। आज हमें इस बात को जो मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। बी विद मी। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 20वीं आयत, द लेटर ऑफ ये जॉन फॉर द फर्स्ट लेटर चैप्टर 2 वर्स 20। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। बिलीवर्स के लिए, बिलीवर्स को पाकरू दिया गया। किस लिए दिया गया? क्योंकि तुम सब जानते हो, तुम खुदा को जान सको, हम खुदा को जान सकें, हमें खुदा की मुकम्मल वाकफियत हो। आज चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर लोग डफ एंड डम बनकर बैठे रहते हैं। हम चर्च जाते हैं, कलाम को सुनते हैं, घर आ जाते हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर कोई उसकी इंप्लीकेशन नहीं है। हमें आज भी मालूम नहीं है कि खुदा का रूह हमारी जिंदगी में है या नहीं है। खुदा का रूह का जो है पर्पस क्या है मेरी जिंदगी के अंदर। कह तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है। हमने देखा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पर्पस क्या है कि हम काम करें। तुमको उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। हम में से आज जो है कितने हैं जो कलाम मुकद्दस से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं? हम में से तो बथेरे ऐसे जिन्होंने कभी बाइबल भी खोल के नहीं जो पढ़ी। हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मे बी हम 2 आयतें जो पढ़े तो हमें जो नींद आना शुरू हो जाती है। वी आर जस्ट लफ्जी क्रिश्चियन है, हम रस्मी क्रिश्चियन है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जो है जन्मदिन जो है मनाया, हैप्पी बर्थडे जो है किया, ईद की, नए कपड़े पहने, पार्टीज की। वी आर क्रिश्चियंस। फिर नया साल मनाया, खुशी मनाई। फिर आगे बहुत सारे लोग रोजे रखते हैं, 40 रोजे रखे, मसीह के दुखों में शरीक हुए। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि जब लोग जो है रोजे रखते हैं, बड़ा अजीब सा मुंह जो है अक्सर लोग बना लेते हैं, हम मसीह के दुखों में शरीक हैं। और फिर जब वो दिन आता है जब मसीह को मसलूब किया गया, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, उस दिन भी लोग बहुत सारे अजीब अजीब जो है मुंह बनाकर जो है चर्चिस के अंदर जाते हैं, आते हैं। बहुत सारी वो सारे काम जो है रस्मी, जिनका कलाम मुकद्दस हमें बिल्कुल बयान नहीं करती, जिनके ऊपर हमें यीशु मसीह की मसलूबियत हुई, लेकिन उसका जो पर्पस क्या था। यीशु मसीह की जब मसलूबियत मेरी और आपकी निजात के लिए हुई है, और इसलिए हुई है ताकि हम खुदा उनके कलाम पर अमल कर सके, ताकि हम खुदा को जान सके। खुदावंद ने हमें अपना पाक रूह दिया है ताकि हम खुदा को जान सकें। क्या आप आज अनॉइंटेड हैं? क्या खुदा का पाक रूह आप में बसेरा करता है? क्या आप खुदा को जानते हैं? मैंने आप पे ये सवाल छोड़ता हूं। गौर करें आज अपनी जिंदगियों के ऊपर। और बड़ी खूबसूरत बात है कलाम मुकद्दस के अंदर, पहला जो है करंथियों उसका अपना जो है दूसरा जो है करंथियों उसका पहला बाब 21 और 22 आयत की बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, गौर कीजिएगा। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। खुदा बाप ने हमको मसा किया है ताकि हम मसीह में कायम रह सकें। उसने हमें अपना पाक रूह दिया है। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उसने हमें अपना पाक रूह दिया है ताकि हम मसीह में कायम हो सकें, हम रूटेड हो सकें। लिखा है जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर बयाना के तौर पर दे दिया गया। ही अनॉइंटेड अस विद हिज होली स्पिरिट। उसने हमें अपने
रूह के तेल से मसा किया है, उसने हमें अपने पाक रूह से मसा किया है ताकि हम उसके पास जा सकें। न्यू टेस्टामेंट इस तरह हमसे बात करता है, नया अहद हमसे इस तरह बात करता है, और ताकि हम खुदा के पास जा सकें, ताकि हम हमारी खुदा से वाकफियत हो सके, ताकि हम खुदा को जान सकें, हम यीशु मसीह को जान सकें। खुदा ने अपना पाक रूह हमें दिया ताकि हम मसीह में कायम हो जाएं। दूसरा करंथियों पहला बाब 21वीं आयत लिखा है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है। पाक रूह हमें मसीह में कायम करता है। पाक रूह हमें बढ़ोतरी नहीं दे, हमारी जो है बढ़ोतरी नहीं करता, हमें जो है वो बड़ा नहीं बनाना, जो हमें जो अपना जब बनाता, बल्कि वो हमें मसीह में कायम करता है कि हम यीशु मसीह की मानिद बन जाएं। और फिर यहां पर हमें बहुत सारे लोग जो है समटाइम गैर जुबान जो है बोल बोल के लोगों को जो है दूसरों को डिग्रेड भी करते हैं कि मेरे को पाक रूह हैगा, ताड़े को नहीं जाएगा। ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं, ऐसे ऐसे जो है कलाम की जो तफसीरें जो है लाकर सामने लोगों के रख देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुदस की जो है कुदरत से बड़ी सादगी के साथ कलाम पेश किया। आज हमें भी मसीह की मानिद बनने की ज़रूरत है। मैं इस बात को बड़ी जो है आपके साथ बड़े हम्बलनेस के साथ आपके साथ रख रहा हूँ आपके सामने कि आज हमें क्या करने की ज़रूरत है। खुदावंद का पाक ये कलाम हमें जो है दिया गया ताकि हम इसको पढ़ें, इसको जानें, समझें और इस पर अमल करें, और पाक रूह की गाइडेंस में हम इसको समझें। हमें आज पाक रूह के मसा में रहने की ज़रूरत है। और पाक रूह का जो मसा आता और जाता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने रूह ने टच करता आज, ऐसा नहीं है। पाक रूह न्यू टेस्टामेंट के अंदर जिसकी ज़िंदगी में आता है उसकी ज़िंदगी में ठहरा रहता है, आता और जाता नहीं है। लेकिन इसके आगे जो पर्पज़ है अभी हम उनके ऊपर हम गौर करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 37 मिनट हो गए हैं, और हम इसके ऊपर हम गौर हम जो है करेंगे। मे बी जो हम कल इसके ऊपर बात करें, लेकिन आई वुड लाइक टू या ब्रीफ सो लिटिल बिट कि पाक रूह का जो मसा हमें खुदा की तरफ से मिलता है, उसका पर्पस है कि हम मसीह में रूटेड हो जाएं, हम मसीह में कायम हो जाएं, हम मसीह के हुक्मों पर अमल करें। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब के अंदर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या आज मैं रियल ईमानदार हूं? गौर करें, आज इस बात पे गौर करें। क्या आप रियल ईमानदार हैं? क्या आप अनॉइंटेड हैं? क्या आपको खुदा ने अपना पाक रूह अता किया है? ना कि हम पाक रूह से भर के हमारे अंदर हर तरह का लालच, बदी, हसद, गुस्सा, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां और झगड़े हों। आजकल पास्टर के खिलाफ बहुत सारी बातें कह रहा है, एक दूसरे को मारने मराने पर, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी यूट्यूब पर और तरह तरह के जो चैनल्स पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। खुदा के लोग, खुदा के खादम इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए। खुदा के खादम, खुदा की खादमा इस तरह के जो कपड़े पहनती हैं जो इनको पहनना रवा नहीं है। क्या खुदा का पाक रूह ये उनको जो है उनसे जो करवाता है? क्या खुदा ने अपना पाक रूह, अपना मसा उनको इसलिए दिया कि वो ये सारे काम जो है कर सके? लिखा है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है। मसीह की माने पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान, बड़ी सादगी से बयान किया। उसने कहा, जिस तरह मैंने मसीह को पहन लिया तुम भी मसीह को पहन लो, ना कि हम ये दुनियादारी के कामों के अंदर आ जाएं। खुदा के खादमों ने बड़े बड़े अजीब अजीब बाल रखे होते हैं, अजीब अजीब तरह की दाढ़ियां बनाई हुई हैं, कईयों ने हाथों में ब्रेसलेट पहने होते हैं, कईयों ने जो है कानों के अंदर भी जो बालियां पहनी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं लोग। अजीजों, खुदा ने अपना पाक रूह हमें दिया है, उसने हमें अपने रूह से मसा किया है ताकि हम खुदा का पाक रूह हमें खुदा के पास ले जाए। बेटे के वसीला से हम खुदा के पास जा सकें।
आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। पाकरू हमें बयाना के तौर पर दिया गया है, हमारे दिलों में डाला गया है, ताकि हम खुदा को जान सकें, हम खुदा से मोहब्बत कर सकें। इफ़ यू आर अनॉइंटेड, आज आपको इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। आज मैं आप पे सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। क्यों बुलाए गए हो तुम? क्यों आप बुलाए गए हैं? क्यों खुदा ने आपको मसा किया है? खुदा का पर्पस क्या है आपकी जिंदगी के अंदर? खुदा आपसे क्या चाहता है? आप गौर करें आज इस बात पर। डोंट बी एवरेज क्रिश्चियन। एवरेज क्रिश्चियन आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो पाएंगे। वही दाखिल होगा जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। जिसने मसीह को पहन लिया है, वही आसमान की बादशाही का वारिस होगा। वही आसमान की बादशाही का वारिस होगा जिसने इस बयाना को कायम रखा है। बयाना का मतलब क्या है? एडवांस पेमेंट। और जब हम जो बयाना करते हैं, एडवांस करते हैं, जो आप में से अगर कोई अजीज प्रॉपर्टी का काम करता है या कोई लीगल का, अगर कोई जो है, अगर कोई बंदा जो कोई जो है वकील है, कोई जज है, कोई भी ऐसा बंदा जो अपना जो है बयाने को जो है समझता है, जो है टोकन को जो है समझता है, इसका मतलब क्या है? जो है टोकन सो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके आता है। अगर हम उस जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम जो उसका जो है उसकी जो कंप्लायंस नहीं करते, तो हमारा जो है टोकन जो है ज़ाया हो जाता है। हमारे जो है पैसा, वो जो है हम जो टोकन हमने दिया होता है ताकि हम असल चीज़ को हासिल कर सकें, बाकी की जो है पेमेंट जो है वो करके बाकी की उस जो है घर को, उस चीज़ को हासिल कर सकें। अगर हम अपनी जो है शर्त को तोड़ देते हैं, अगर हम ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते, अगर हम अपने आप हम जो है पूरी जो तैयारी नहीं करते, हम बाकी की रकम अदा नहीं करते, तो वो बयाना जो है कैंसिल हो जाता है। और खुदा ने अपना पाक रूह इसलिए हमें नहीं दिया कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो। इसलिए पौलुस ने कहा कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। पाक रूह हम पर मोहर की गई है, हमें बयाना के तौर पर हमारे दिलों में डाला गया है, ताकि हम पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। हमारे दिल पाक हों, ना कि हम जो है वो दो दिला हों, ना कि हमारे अंदर लूट लालच भरा पड़ा हो। आज गौर करें इस बात पर। हम पाकरू की अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकरू हमें किस तरह जो है अनॉइंट करता है। आप देखें, साउल की जिंदगी में लालच आया, साउल की जिंदगी में हसद आया और खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। गौर कीजिएगा इस बात पे। खुदा उसके साथ नहीं रहा, खुदा का पाकरू उससे जो है वो जुदा हो गया और बुरी रूह उसको जो आके जो सताने लगी। आजकल भी ऐसा ही है। बहुत सारी जो है बुरी रूहें लोगों के अंदर मौजूद हैं, उनको सता रही हैं। लालच की रूह, हसद की रूह, हसद की जो है बदरू, लालच की बदरू आज कलीसाओं के अंदर, खुदा के खादमों के अंदर आ चुकी हैं। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें इस बात पर फिक्र करने की ज़रूरत है। कहीं मेरे अंदर तो ऐसी कोई बदरू जो है नहीं है। मैं अपने आप को अनॉइंटेड कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए, अपनी बादशाही में आए, तो हम कहें कि खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, और वो हमसे कहे, या बदकारों, मुझसे दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। हम जो है मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल खुदावंद के इस पाक कलाम की मुकम्मल जो है अपना ये डिटेल को आपके साथ जो है शेयर कर सकूं। कल हम गौर करेंगे कि पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ द अनॉइंटिंग, कि इसका जो पर्पस क्या है, इस अनॉइंटिंग का, ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह इफेक्ट करती है, हमें किस तरह एम्पावर करती है, हमें जो किस तरह सेंटिफाई करती है, हमारी सेंटिफिकेशन कैसे होती है, और उसके बाद इसका जो सिंबॉलिकली क्या है, इसके ऊपर हम कल गौर करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आज आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं, जितनों ने आज इस कलाम को सुना है, कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर कलाम के इस बीज को एक फलदार जो है दरख्त जो है बनाए। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे लोगों को, जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना है, और जब भी जो है वो सुने, तो खुदा तेरा ये पाक ये कलाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर 100 गुना फल पैदा करे, और इनकी ज़िंदगियां जो है फलदार हों। और मेरे खुदा,
तो अपने लोगों को अपने पाक रूह से जो है मसा कर, खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगियों को पाक और साफ कर, इनको प्योरीफाई कर अपने पाक रूह की आग से। खुदावंद खुदा अपने लोगों को जो है खुदावंद खुदा तू जो है मसा कर और इनको अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में तेरे कलाम का बीज तेरे लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल पैदा करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने मान से पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, सी यू टुमारो, and again, God bless you.